नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन, और उससे पहले यह बताइए कि कैसी रही मेरी आज की एनालिसिस। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि आज के डेट में मार्केट 9,500 का लेवल है उसे ब्रेक करेगी और ऊपर की तरफ मूवमेंट, इसमें 1 से 1.5% की मूवमेंट हमारी निफ्टी में अभी बाकी है और आज आपको 1% की अप मूव भी देखने को मिली। तो कैसी रही मेरी कल की एनालिसिस, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताया था कि मुझे भी तो पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी बातों से कितने सहमत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। देखिए, फार्मा सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन आज इसमें काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली है। ब्रेकआउट का मतलब हुआ कि इसमें आपको आगे पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह ब्रेकआउट हुआ है और आगे आप कैसे इसमें पोजीशंस लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और किन शेयर्स में आपको पैसे लगाने हैं ये अभी बताऊंगा। साथ ही एक छोटी सी गेम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े ऑपरेटर जो होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कैसे हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग में लूटते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 9,500 का लेवल आज मार्केट ब्रेक करनी चाहिए और वैसी ही हुई। हालांकि जो शुरू में आपने देखा होगा कि मार्केट काफ़ी नीचे खुली, लगभग 9,422 के राउंड गैप डाउन ओपनिंग थी। उसका कारण था कि जो अमेरिका की मार्केट है डॉ जोन्स, उसमें तेज़ी थी, लगभग 0.60% की तेज़ी थी। जो मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 7-8 बजे रात में बनाई थी। लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई वहाँ अमेरिका की, लगभग रात में 2-3 बजे क्लोज होती है, तो लास्ट के 1 आवर में जितनी भी तेज़ी थी वह रेड में हो गई थी, मतलब कि गिरावट आ गई थी। उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाई थी, जिसके कारण कि आपको हमारी जो मार्केट ओपन हुई उसमें भी आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। मैं शुरू से आपको बताते जा रहा हूं कि जो हमारी निफ्टी है वो अपने आप पर नहीं चल रही है, वह ग्लोबल मार्केट के दम पर चलती है। तो 3 दिन से वहाँ भी एक पॉजिटिव रैली चल रही थी, तो हमारे यहाँ भी पॉजिटिव रैली चल रही है। कल रात में उसमें निगेटिव क्लोजिंग हुई, तो आज जो हमारी मार्केट ओपन हुई वह भी गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन हालांकि जो 3% से ज़्यादा उसमें तेज़ी आ गई थी, जिसके कारण कि हमारी निफ्टी को भी उसको मैनेज करना ही था, आज नहीं तो कल करना ही था। यह मैं आपको 3-4 दिनों से बताते आ रहा हूँ। अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे। तो चलिए फार्मा सेक्टर पे चले, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा गेम दिखा देता हूँ कि किस तरह से आज रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटा गया है। देखिए, मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वह HDFC शेयर के साथ हुई है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि यह बहुत बड़ा गेम था, बहुत बड़ा जालसाजी थी, इसमें फंसाया गया। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इस तरह भी मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। आप देखिए, यह आप पहले डाटा देख लो, यह 3:05 की कैंडल देखो, उसके बाद यह देखो 3:10 की कैंडल देखो, और फिर यह 15 मिनट की, मतलब कि 10 मिनट की जो कैंडल है आप देखो बिल्कुल भी फ्लैट है, कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हो छोटी छोटी 2 कैंडल बनी है, एक रेड बनी है, उसके बाद यह ग्रीन बनी है। टाइम आपने देख लिया 15:05 और 15:10, मतलब आज दोपहर 3:05 और 3:10 की है। तो इससे पहले मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाऊं निफ्टी का, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि देखिए जो हमारी निफ्टी 50 है उसमें 50 शेयर्स जो है उनका वेटेज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वह है HDFC बैंक की, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और उसके बाद HDFC की। देखिए HDFC की लगभग 8.9 समथिंग है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। HDFC बैंक की 9 पॉइंट समथिंग है, रिलायंस की कुछ 9 पॉइंट उससे कुछ कम है और HDFC की 8.9 है। तो जो वेटेज की भी यदि बात कर ले तो यह 3rd नंबर पर आती है। तो वेटेज भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। यह बताने का मेरा मतलब यही है कि अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट होती है तो HDFC में भी उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इसको ज़रूर कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आपने देखा कि यह 3:05 और 3:10 में बिल्कुल फ्लैट सा कैंडल बनी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी समय का, इसी टाइम इंटरवल का निफ्टी का कैंडल। और यह देखो आप निफ्टी 50 की सेम टाइम इंटरवल की, यह देखो 5, यह देखो 3:05 और 3:10 की। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मूवमेंट इसमें दिख रही है। देखो आप 9,580 से लेकर यह देखिए इसने हाई बनाया है 9,600 का, मतलब कि 20 पॉइंट की मूवमेंट है। निफ्टी 50 में 20 पॉइंट की मूवमेंट है 3:05 से 3:10 के बीच में।
और जबकि HDFC में, जिसमें कि 3rd नंबर पर वेटेज है निफ्टी 50 में इसका, उसमें आप देखो कि 1 पॉइंट के अंदर वह मूव करते रही। मैं यही नोटिस कर रहा था उस समय, मैं देख रहा था कि निफ्टी 50 में अच्छी खासी लास्ट के 3 बजे के बाद अच्छी खासी उसमें मूवमेंट दिख रही है, लेकिन HDFC में यह मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? 1 पॉइंट पे ही क्यों? पॉइंट मतलब कि 1 पॉइंट के अंदर पॉइंट्स में ही ट्रेड हो रही थी, ऐसा क्यों है? तो अभी आपने देखा कि निफ्टी 50 में अच्छी खासी मूवमेंट थी, 20 पॉइंट की मूवमेंट थी, और आप इसमें देख सकते हैं कि यह देखो 3 कैंडल एग्जैक्टली एकदम मिरर इमेज बनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जैसे ही 20वां मिनट शुरू हुआ देखिए एक रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी यह रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इंट्राडे में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारी तरफ आपकी तरफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस की हुई थी, मतलब कि स्टॉक्स को बाई किया हुआ था इंट्राडे के लिए। अगर 3:20 से पहले उनका वैल्यू ऊपर चला जाता, जो भी उनका टारगेट था अगर हिट कर जाता तो बड़े इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता। तो उन्होंने क्या किया कि इसका शेयर को चढ़ने ही नहीं दिया। चढ़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 3:20 में ऑटोमेटिकली अगर आप बंद नहीं भी करते हो तो स्क्वायर ऑफ हो जाती है पोजीशन। तो उसके बाद देखो कि यह कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। जो भी स्टॉप लॉस लगाया होगा हमारे भाइयों ने, देखिए अगले ही मिनट में यह कैंडल देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। जो भी स्टॉप लॉस लगाया होगा वह तो हिट करना ही करना है। देखो कितनी बड़ी यह रेड कैंडल बनी है। यह देखो 1660 पर यह ट्रेड कर रही थी। यह तीनों कैंडल देखिए 1661 पर ही तीनों कैंडल ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जो ये नीचे की कैंडल बनी वो जाके सीधे रुकी 1647 पर। तो जो भी भाइयों ने, जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका तो हिट कर गया, उनको तो लॉस उठाना पड़ गया। एक तो HDFC का शेयर ऊपर चढ़ा नहीं निफ्टी के साथ साथ, एक तो यहाँ पर उनका लॉस हो गया क्योंकि अगर ऊपर चढ़ती तो उनका टारगेट हिट हो जाता, उनको प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद एक तो प्रॉफिट नहीं हुई, और दूसरे बार देखो कि जैसे ही 3:20 का टाइम हुआ, 3:19 से 3:20 का जो टाइम हुआ, इसमें इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी कि उनका जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी यह बातें हैं, लेकिन गेम जरूर होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इंट्राडे से बच के रहिए। देखो आप यहाँ पर निफ्टी इतनी अच्छी रैली दिखा रही है, और यहाँ देखो आप 3 कैंडल एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज बनी हुई है। अगली कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई कि जो भी स्टॉप लॉस था वह हिट करना ही था। हिट करने के बाद अगला जो कैंडल बनी ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब कि जो उसका एक्चुअल वैल्यू था वो अपने एक्चुअल वैल्यू पर यह शेयर पहुँच गई। लेकिन बीच में यह जो गेम खेला गया, इससे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे काटा गया। तो इसलिए इंट्राडे से बचकर ही रहें, बेटर रहेगा। और देखिए आपको करना चाहिए कैश एंड कैरी में, डिलीवरी में आप पोजीशन लो, उसमें कैसे पैसे बनाने, कैसे कमाने मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शंस में भी आप बाई करते हो, वो भी काफ़ी रिस्की है। बाई भी मत करो, आपको करना ही है तो आप सेलिंग करो। इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि देखो बाई करने में तो फिर भी यह वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाकर बताऊँगा। अब चलता हूँ फार्मा सेक्टर पर, जो कि सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी न्यूज़ है, उस पर अब चलते हैं। तो देखिए जो न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ अभी आ रही है निफ्टी सेक्टर से लेकर। आप देखिए यहाँ पर इसने जो रैली दिखाई थी इस डेट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 19 मार्च से लेकर आप देखो इस डेट तक, लगभग 13 अप्रैल तक, लगभग 20-25 दिनों में इसने काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है एक एक दिन में। देखो आप इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद से देखो आप, उसके बाद से इस दिन से लेकर लगभग 13 अप्रैल से लेकर आज तक बात कर लो 29 मई तक, मतलब 1.5 महीने की बात कर लो। 1.5 महीने में आप यह जो देख रहे हैं, यह जो कैंडल बनी हुई है, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। मतलब कि बुल्स और बियर्स में कन्फ्यूज़न था कि यह ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो कुछ डिसिसिव कैंडल नहीं बन पा रही थी पिछले 1.5 महीने से। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो पिछले 1.5 महीने से आप देखो ये जो कैंडल बन रही है, ग्रीन रेड, मतलब कि इसी रेंज में बन रही है। ऊपर की तरफ यह रेंज और नीचे की तरफ इस रेंज में, आप देखो इसी रेंज के अंदर यह मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन अब देखो आज जो कैंडल बनी है, आप देखो, इसे और थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो आज जो कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग आप देखो 9763। वैसे तो क्लोजिंग हुई है 9768 पे, लेकिन 9763 पर भी देखे तो इसने जो पिछले 1.5 महीना से जो कैंडल बनी थी, उसकी जो हाई है आप देख सकते हो, यह हाई थी उसकी 9754 की, उसे भी काट कर यह ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग बेसिस पर जितनी भी कैंडल्स बनी थी पिछले 1.5 महीने में, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है आज। हालांकि हाई आज काफ़ी अच्छी थी और भी ऊपर थी, 9816 की हाई बनाई थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थोड़ी नीचे हुई। फिर भी ओवरऑल जो 1.5 महीने से कैंडल बन रही थी उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, जो कि एक बहुत ही
अच्छी साइन मानी जा रही है। एक तो देखो आप ये जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट लगभग जो भी रेंज है इसका, यह उसके भी ऊपर क्लोज हुई है जाकर, तो यह और भी अच्छी बात है कि एक जो रेसिस्टेंस बनी हुई थी उसे भी क्रॉस कर चुका है यह। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब भी कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो उसके बाद उसमें एक रैली देखने को मिलती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा टेक्निकल पैरामीटर्स बताते हैं, टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं। तो इसके आगे अब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें फिर से एक बार आपको रैली देखने को मिलेगी। जिस तरह की रैली आपको इस पीरियड में देखने को मिली थी, फिर से एक बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी इस तरह की रैली अब देखने को मिलनी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल देखो 2-3 दिनों से निफ्टी चढ़ रही थी लेकिन फार्मा गिर रही थी। आज फार्मा ने अच्छी खासी रैली दिखाई। तो देखिए इस चार्ट से तो हमें यही पता चल रहा है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है फार्मा सेक्टर में और आगे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन देखो आप स्टॉक मार्केट में गारंटी कोई चीज़ की नहीं होती, लेकिन हम बात करते हैं टेक्निकल्स पे, टेक्निकल पैरामीटर पर, टेक्निकल चार्ट्स की मदद से हम बात करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। और कोई तो पैरामीटर है नहीं, कुछ इंटरनेशनल क्लूज़ देखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं, उसी के बेसिस पर हम अपना डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखते हैं। तो उसकी अगर बात करें, टेक्निकल पैरामीटर्स, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह की मिलाकर बात करें तो यह जो चार्ट है हमें यही बता रही है कि ब्रेकआउट हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग अब आपको फार्मा सेक्टर में एक बार फिर से रैली दिखनी चाहिए। देखिए मैं आपको स्टॉक्स भी बता देता हूं कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसे वैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको सारों में इन्वेस्ट नहीं करना। 4-5 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। तो जिसमें कि पहला हो गया सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गई, औरबिंदो फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई। ये सब जो शेयर्स हैं जो मैंने 4 अभी बताए, ये टॉप के अच्छे परफॉर्म करने वाले शेयर है। अभी आने वाले समय में इनकी काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे रिटर्न्स देंगे। आप देख सकते हैं आज की डेट में भी यदि हम बात कर ले तो औरबिंदो फार्मा की वो आप देख सकते हैं कि 4.44% की तेज़ी औरबिंदो फार्मा में थी, सिप्ला में 3.15% की तेज़ी थी। उसके बाद आप देख लो सन फार्मा में भी 3.30% की तेज़ी थी और डॉक्टर रेड्डी में 4.72% की तेज़ी थी। तो देखिए मैंने हालांकि और भी शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो 4 शेयर बताया हूं आपको उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी है अभी आने वाले समय में, क्योंकि इनका जो एनालिसिस है, जो रिसर्च किया गया है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि ये 4 शेयर में अच्छे रिटर्न देने का भी दमखम रखते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।